Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार साहब. वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं. हमारा सब्जेक्ट हिंदी रहेगा और मैं अलंकार की बात तो कर चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो में जो मैं बता चुका हूँ. लेकिन आज की वीडियो हमारी बहुत ही धुआंधार, बहुत ही रैंकर वीडियो होने वाली है. वो होने वाली है रस की. और अलंकार मैंने 3 वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है. उसमें देख लें, यूपी बोर्ड से संबंधित ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी हिंदी आएगी तो फटाक से एकदम देख के आप अलंकार को देख लेंगे और अलंकार कौन सा है कौन सा नहीं एकदम टिक कर लेंगे और सही मार्क अपना प्राप्त कर लेंगे. मैं चाहता हूं आपकी बोर्ड संबंधित परीक्षा तो कंप्लीट हो ही रही है और कहीं ना कहीं आपकी कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो वो कंप्लीट हो रहा है. मैं आशा करता हूं मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी पहुंच सके और उन्हें भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए. आपके पास से कुछ ज़्यादा तो है नहीं, कहीं ना कहीं लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, कहीं ना शेयर करने में आपके पास से एक भी रुपया नहीं कटता है. तो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ा हूँ. तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो दबादब करिए. कैसी वीडियो लग रही है हर बच्चे का दायित्व है. जैसी वीडियो लगे कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ा करें. मुझे आप सबकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है. कहीं ना कहीं कैसी वीडियो लग रही है आपकी, कैसी लग रही है, मुझे भी तो इस चीज़ का फीडबैक मिलना चाहिए. ओके, आज की वीडियो मेरी बहुत धुआंधार रस की होने वाली है. आइए जान लेते हैं रस क्या है और बाकी अलंकार वाली तो मैं कर ही चुका हूँ आपको. ओके, देखें रस क्या है. काव्य को पढ़ने लिखने व याद करने में जो आनंद प्राप्त होता है. क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है. कहने का मतलब ये है काव्य को लिखने, पढ़ने व याद करने में हमें जो आनंद प्राप्त होता है, हम जो आनंदित होते हैं, जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है. इसका स्थायी भाव हास होता. इसका स्थायी भाव यहां क्यों लिखेंगे? रस कहा जाता वो लिख लेते हैं, फिर आने स्थायी भाव के बाद इसका स्थायी भाव हास होता है. कहने का मतलब या हास रस पढ़ेंगे तो रस का स्थायी भाव तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं. रस कहा जाता है. हम जब हास से पढ़ेंगे तो हास होगा और श्रृंगार पढ़ेंगे तो रत्य होगा. जो भी होगा तो तब प्रोवाइड कराएंगे, या इकट्ठा नहीं लिख रहे हैं या एक एक करके नहीं लिख रहे हैं. जब पढ़ाएंगे उसके साथ साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे. ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. काव्य को पढ़ने, लिखने व याद करने में जो आनंद प्राप्त होता है, हम जो आनंदित होते हैं उसे श्रृंगार, उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है. और रस निम्न प्रकार के इन्हें निम्न भागों में, ये लिखना था हमें, निम्न भागों में बांटा गया है. क्या गया है? बांटा गया है. इन्हें कितने बेटा? निम्न भागों में. निम्न का मतलब कई एक भागों में बांटा गया है. और आज हम आपकी स्पेशल पहला जो रस पढ़ाने वाले हैं वो आपको पता ही होना चाहिए. कौन सा पढ़ाने वाले हैं? पढ़ाने वाले हैं हास. पहला रहेगा रस हमारा और रहेगा कौन सा? हास्य रस. हास्य रस. हास्य रस क्या है वो समझ लेते हैं. हास्य रस की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है. किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो चेष्टा उत्पन्न होती है. क्या उत्पन्न होता है? चेष्टा. चेष्टा का मतलब जो भाव उत्पन्न होता है, चेष्टा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे? उसे हास्य रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास्य रस।
हास्य रस कहा जाता है, कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, इसका जो स्थायी भाव होगा वो कौन सा होगा, वो हम देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है हमारा? हास होता है, हास होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा आदि को देखकर हमारे मन में जो चेष्टा उत्पन्न होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हास्य रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। अब हास का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, कहीं ना कहीं हंसी उत्पन्न होना, तो हास्य रस का उदाहरण है। अब आप समझ लेते हैं अच्छे से क्या है क्या नहीं। उदाहरण को एकदम डिफाइनली आपको क्लियर करके समझाना होगा। मैं आपसे एक एक चीज, एक एक तथ्य के बारे में यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिए, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 में आपको एक एक चीज, एक एक तथ्य बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाला है। क्योंकि जब भी मैंने आपको अलंकार पढ़ाए हैं, तो आपको अलंकार की एक एक वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। तो कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूं आपको ये भी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिफाइनली समझ में आएगी। कहीं ना कहीं हमने आपको ये चीज बता रखा है कि रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने, लिखने व याद करने में जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे क्या रस कहते हैं। और रस पहला मैं आपको हास्य पढ़ा रहा हूँ। हास्य का मतलब हंसी वाला रस है। और इसमें किसी व्यक्ति की या वस्तु की वेशभूषा, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा देख के मन में जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद नहीं कह सकते, जो चेष्टा प्राप्त होगी, जो चेष्टा लगेगा, जो चेष्टा बनेगी हमारे मन में, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव आप जानते हो, हास होता है। हास का मतलब हंसी होती है। अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं, आपके एकदम क्लियर समझ में उदाहरण के अनुसार। उदाहरण क्या है? उदाहरण आपका पहला रहेगा, क्या है? हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गैड़े जैसी चाल, गैड़े जैसी चाल, हाथी जैसी देह और गैड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। क्लियर समझ में आ रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको इस चीज में हंसी भी उत्पन्न होगी, कहीं ना कहीं ये हंसी लगेगी भी। हाथी जैसी देह, किसी भी व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं कह रहे हैं हाथी जैसी देह आपकी, हाथी जैसी देह, गैड़े जैसी चाल, मतलब गैड़े जैसे चल रहे हो आप, और खरबूज, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज की जैसी आपकी खोपड़ी है, खरबूज जैसे गाल। कहीं ना कहीं यहाँ आनंदित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हंसी लग रही है। तो हंसी आने के कारण यहाँ पर क्या है? हास्य रस है। मुझे लग रहा है आप क्लियर समझ रहे होंगे। यहाँ पर दे रखा है हाथी जैसी देह, गैड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। स्पष्टीकरण इसका कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, स्पष्टीकरण भी तो होना जरूरी है। हम समझेंगे कैसे स्पष्टीकरण में क्या है क्या नहीं है। आओ जान लेते हैं स्पष्टीकरण इसका। स्पष्टीकरण क्या रहने वाला है? जहां पर किसी व्यक्ति की तुलना हाथी, गैंडे, तरबूज, खरबूज से की गई है, अर्थात इससे हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, हंसी का भाव
उत्पन्न हो रहा है इसीलिए यहाँ हास्य रस है। मैं समझ रहा हूं, आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल हमारा कह रहा है हाथी जैसी देह, गहने जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। कहीं ना कहीं हंसी लग रही, किसी व्यक्ति से तुलना, किसी व्यक्ति की तुलना हमने किससे की है, तरबूज से, खरबूज से, हाथी से और गहने से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हंसी का माहौल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हास्य रस है। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी और मैं आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नेक्स्ट रस आपको पढ़ाऊंगी तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो कट हो जाती है बार बार, तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसका एक सेकंड एग्जांपल और बता दूं ताकि आप उसे बहुत अच्छे से क्लियर समझ लें। यहाँ पर हंसी का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं लग भी रहा होगा आपको कि हाथी जैसी देह, गहने जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, ऐसी किसी से चेष्टा कहोगे तो कहीं ना कहीं हंसी का माहौल बनेगा और हंसी का माहौल बनने के कारण यहाँ पर हास्य रस है और इसका स्थायी भाव हास है। मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया आपको। मैं आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से लें और सेकंड वाला पोर्शन में इसका सेकंड वाला एग्जाम्पल करा। ओके जी, आपने ले ही लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब समझते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। सेकंड वाला एग्जांपल है क्या, उदाहरण रहेगा हमारा, उदाहरण नंबर सेकंड रहेगा और सेकंड है क्या वो हम समझ लेते हैं। सेकंड वाला हमारा रहेगा कार मिली ससुराल में, ससुराल में, कार मिली ससुराल में मतलब किसी की शादी हुई है और उसे कार मिली है ससुराल में। न्यू मॉडल दी सेंट, न्यू मॉडल दी सेंट का मतलब नई कार मिली है, कार मिली ससुराल में, न्यू मॉडल दी सेंट, पहले ही दिन हो गया, पहले ही दिन हो गया हैवी एक्सीडेंट, हैवी एक्सीडेंट। कहने का मतलब ये कार मिली ससुराल में, न्यू मॉडल दी सेंट, पहले ही दिन हो गया हैवी एक्सीडेंट। अब क्या होगा भाई, हैवी एक्सीडेंट, हैवी एक्सीडेंट उसे वापस कर आए, हैवी एक्सीडेंट उसे वापस कर आए, बदले में एक फर्स्ट क्लास गधा ले आए। कहने का मतलब ये है बदले में फर्स्ट क्लास गधा ले आए, आगे पूंछ पकड़कर हम बैठेंगे। कहने का मतलब क्या है, पूंछ पकड़कर हम बैठेंगे। क्या बैठेंगे, पूंछ पकड़कर, बार बार दिक्कत हो रही है। हाँ, पूंछ पकड़कर हम बैठेंगे, आगे वह देखेगा, आगे वह देखेगा, मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, क्षमा चाहूंगा। आगे वह देखेगा, पीछे हम देखेंगे। ओके, अब देखें एक्सीडेंट कैसे होगा। कार मिली ससुराल में, न्यू मॉडल दी सेंट, पहले ही दिन हो गया हैवी एक्सीडेंट। मतलब कार ससुराल में मिली थी और पहले ही दिन जाके भिड़ गए किसी से, हैवी एक्सीडेंट कर लिए। तो क्या हुआ, ससुराल वालों को ये धोखा दे दिया, मतलब इल्जाम दे दिया, न्यू मॉडल दी सेंट, पहले ही दिन कर लिया उन्हें हैवी एक्सीडेंट। हैवी एक्सीडेंट उसे वापस कर आए, ससुराल में गए, भैया इसे वापस कर लो,
हम टकरा जाते हैं बार बार, मतलब मांग रहे हैं तो मांग लिए, लेकिन ससुराल में क्या है, इसे वापस करें, बदले में फर्स्ट क्लास गधा ले आए, तो गधे जैसे खुद प्रजाति के हैं और कहीं ना कहीं गधा ले आए, फर्स्ट क्लास का गधा ले आए। अब क्या कह रहे हैं, अब उन्हें पूंछ पकड़ के बैठ गए पीछे मुंह करके, अब ये कह रहे हैं आगे गधा देखेगा पीछे अब देखेगा, अब देखेगा एक्सीडेंट कैसे होगा। ये एक हास्य का उदाहरण है और बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है। स्पष्टीकरण इसका अपने आप करेंगे, स्पष्टीकरण इसका अपने आप करेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल SK Sak Study Point 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।